वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 6 और 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पर डेली बताया जाता है। इसके अलावा स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी शामिल किया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी करंट अफेयर्स डेली देखना है और एक दिन आप जरूर चिंगारी बनेंगे। अगर अब तक आपने रेगुलर वीडियो हमारी देखी है चिंगारी करंट अफेयर्स की तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप चिंगारी में कितने परसेंट चिंगारी बन चुके हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर देखेंगे। सबसे पहले, हाल ही में आईएमएफ की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गीता गोपीनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। अब पहला सवाल देखिए, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है ये। आंसर होगा 5 दिसंबर, ऑप्शन बी। प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 2021 की इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हर्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट यहाँ पर याद रखना है, इस दिवस को मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। पहला विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। इस दिवस को हर साल खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। FAO जिसको हम लोग कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय रोम इटली में है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, और इसके जो डीजी हैं वो हैं क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से ढाका और नई दिल्ली में मैत्री दिवस मनाएंगे 6 दिसंबर को। ठीक है, ऑलरेडी मनाया है। मैत्री दिवस बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस, कतर, सिंगापुर, यूके और ऑस्ट्रेलिया में दोनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया गया है। यह वह दिन है जब भारत ने 1971 में बांग्लादेश को नए देश के रूप में मान्यता दी थी। इस साल बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ है ये। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु पुल जो है वो फेनी नदी के ऊपर बना हुआ है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने को मिल रहा है कि किस नदी पर बना है। फेनी नदी पर बना है, जो कि त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच ये फेनी नदी बहती है। अब इससे आपको ये भी याद रखना है कि किसको किसको कनेक्ट करती है। भारत में त्रिपुरा और बांग्लादेश जो है वो, भारत और बांग्लादेश के जो है वो आपस में कनेक्ट करती है ये नदी। तो भारत में किस राज्य से? तो याद रखिएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा वर्ष 2025 तक दुनिया का पहला सस्टेनेबल फ्लोटिंग सिटी बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया के द्वारा दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर पाने के लिए जो है वो तैयार है, यानी ये बनाया जाएगा साउथ कोरिया के द्वारा। यह ओशियनिक्स और संयुक्त राष्ट्र मानव निवास कार्यक्रम यूएन हैबिट का एक संयुक्त प्रयास है, जिसके द्वारा 2025 तक इसको पूरा होने की संभावना है। बढ़ते समुद्र के स्तर की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान के तट पर इस फ्लोटिंग सिटी का विकास किया जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? राजधानी सियोल है। इसके राष्ट्रपति जो है दक्षिण कोरिया के मून जे इन है और यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुह वुक ने दिल्ली छावनी में यानी दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया बहरीन में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखिएगा, बहरीन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है एशियाई युवा पैरा गेम्स था ये 2021 का। इसका आयोजन बहरीन की राजधानी मनामा में हुआ है, ये भी याद रखना है। यह एशियाई युवा पैरा गेम्स का चौथा संस्करण है, फोर्थ संस्करण, याद रखिएगा। भारत की तरफ से अनन्या बंसल ने शॉटपुट में रजत पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है आपको कि एशियाई पैरालंपिक समिति ने घोषणा की है कि 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन ताशकंद में किया जाएगा।
टोक्यो पैरालंपिक का समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक निशानेबाजी अवनी लेखरा थे। पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में गोला फेंक के एथलीट टेकचंद भारतीय ध्वजवाहक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक भारत के पास कितने परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर बताइए। वर्ष 2024 तक भारत के पास कुल कितने परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में वर्ष 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर होंगे और एक नई परमाणु परियोजना दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखपुर में बनेगी। हरियाणा में भी एक गोरखपुर है, ध्यान रखना। एक उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर है और एक हरियाणा में भी गोरखपुर है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। हरियाणा के गोरखपुर में बनेगी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इसके अतिरिक्त 12 संयंत्रों को कोरोना महामारी के दौरान मंजूरी दी गई है। वर्तमान में भारत के पास मौजूदा परमाणु उत्पादन क्षमता का 6.8 गीगावाट है। यह भारत की कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 2% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में सूरत और तापी नदी के समीप स्थित है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति 6 दिसंबर 2021 को भारत की यात्रा पर है? तो ये भारत की यात्रा पर आए हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रूसी राष्ट्रपति, इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर आए। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आखिरी बार सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। 2019 में पीएम मोदी ने व्लादिवोस्तोक, यानी रूस में है ये व्लादिवोस्तोक, इसका दौरा किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, वर्तमान में रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता है। भारत ने रूस से S-400 जैसी रक्षा प्रणालियां खरीदी हैं। भारत और रूस ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बजट सुझाव के लिए हमर अपन बजट नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड ने इसको लॉन्च किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। इन्होंने राज्य के वित्त विभाग के द्वारा तैयार किए गए हमर अपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकती है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य जो झारखंड में है उसको याद रखिएगा, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, लवलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, महुआनार वन्यजीव अभ्यारण्य। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में झारखंड सरकार ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार इस अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की श्रुति सितारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो ये किस राज्य से संबंध रखती है? आंसर होगा केरल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। केरल में जन्मी श्रुति सितारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स, यानी MS यहाँ पर आप देख रहे हैं शॉर्ट में, तो ये मिस है, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। केरल की 25 वर्षीय मूल निवासी एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान आयोजित इस खिताब को हासिल करने वाली पहली भारतीय हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, भारतीय मूल की श्री सैनी ने मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीता है। इस खिताब को जीतने वाली वह पहली भारतीय अमेरिका नागरिक, जो अमेरिकी पहली भारतीय अमेरिकी, यानी भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली मानसा वाराणसी ने VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है और मेक्सिको की एंड्रिया मेजा को 69वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इस खिताब को जीता है। हाल ही में अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से हराया है। अर्जेंटीना का यह दूसरा विश्व कप खिताब है। इससे पहले टीम ने 2005 में भी ये खिताब जीता था। जर्मनी 6 बार की चैंपियन रह चुकी है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, 2022 में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप की सह मेजबानी स्पेन और नीदरलैंड करेगा। महिला विश्व कप 1 से लेकर 17 जुलाई 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा, जबकि 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग सिंह ठाकुर और योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। ये गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन और साथ ही आकाशवाणी के 3 एफएम स्टेशनों का उद्घाटन किया है। यह यूपी में दूरदर्शन का दूसरा अर्थ स्टेशन होगा और इसे 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, उत्तर प्रदेश 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भी पहला राज्य बना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य ने तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। हाल ही में तितली की एक नई प्रजाति सिक्किम ने नूम पनांग गांव में जो है वो खोजी है। देखिए तितली का वैज्ञानिक नाम जोग्राफेटस जोगुएंसिस है। ये तितली चाइनीज प्रजाति के फिल्टर जैसी है जिनके चॉकलेटी बॉर्डर वाले पंख होते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। वन्यजीव अभ्यारण्य जो यहाँ पर हैं इस राज्य के अंदर, ये हैं फैम्बोंग लोहो अभ्यारण्य, पांगलोखा वन्यजीव अभ्यारण्य, शिंगबा वन्यजीव अभ्यारण्य। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट में पूर्वी सिक्किम जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पर जो बातें हमने देखी है ये सिक्किम से संबंधित, ये आपको स्टैटिक टाइप में अभी फिलहाल ये है तो करंट अफेयर्स, लेकिन ये वाला स्टैटिक है, ये करंट अफेयर्स है, ये कभी कभी चेंज होता रहता है, तो इसको ध्यान रखना है। हमारी जो मंथली जो करंट अफेयर्स आती है उसके अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। मंथली हम जो सीएम और गवर्नर है उसकी लिस्ट लेकर आते हैं, उस कोई वीडियो लेकर आते हैं, तो उसको ज़रूर देखा कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इफ्को। ठीक है, इफ्को जो है ये इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कहा जाता है इसको। इसने लगातार इसको दूसरे वर्ष जो है वो दुनिया का शीर्ष 300 सहकारिताओं में पहला स्थान मिला है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। टॉप 3 जो नाम है वो याद रखिएगा, इफ्को जो कि इंडिया का है, गुजरात कॉरपोरेशन लिमिटेड और ये जो है ये भी इंडिया का है, और जेन्नो जापान का है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेस के द्वारा जारी किया गया है। इफ्को की स्थापना क्या कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो है वो दिलीप संघानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप गूवी का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप गूवी का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को बनाया। तो ध्यान रखना है आपको सिर्फ ये कि गूवी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो स्मृति मंदाना को बनाया गया। वह गूवी के ऑनलाइन अभियानों में शामिल होंगी जिसका उद्देश्य जो है वो सभी के बीच, खासकर महिलाओं के बीच तकनीकी शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल हैं और स्मृति मंदाना कौन है? तो ये क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बनाया था। स्मृति मंदाना ऑस्ट्रेलिया के महिला विश्व बैस लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और स्मृति मंदाना पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक जमाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो स्मृति मंदाना से संबंधित है, इनको अच्छी तरह से आप नोट डाउन करिए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पुण्यतिथि को हर वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि जो कि 6 दिसंबर है और इसी दिन हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस जो है इसको कहा जाता है। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद निर्वाण। तो परिनिर्वाण को पाली में परिनिर्वाण के रूप में लिखा गया है
और इम्पोर्टेंट फैक्ट में यहाँ याद रखना है, भीमराव अंबेडकर की समाधि को चैत्य भूमि कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे और उन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो एनएचएआई के जो अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है अलका उपाध्याय। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अलका उपाध्याय। केंद्र सरकार ने अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश कैडर की 1990 बैच की ये आईएएस अधिकारी हैं। इनको वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में ये इनको जो है नियुक्त किया गया है। इसके बाद याद रखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो यहाँ पर हुई हैं हाल में, कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में जो है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय बंदोपाध्याय को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। सुदीप कुमार नायक को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसको आईआईटीएफ कहते हैं, इसमें बिहार नंबर 1 बना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सजे बिहार पेवेलियन को गोल्ड पुरस्कार हासिल हुआ है। प्रगति मैदान में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बिहार को गोल्ड पुरस्कार दिया गया। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, बिहार के नालंदा जिले की सिलाव खाजा को भौगोलिक संकेतक चेन्नई ने जीआई टैग प्रदान किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए बिहार के शाही लीची को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ध्यान रखना है यहाँ पर, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान है। हाल ही में बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेणु देवी है। हालांकि आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री यहाँ पर 2 हैं, एक तारकिशोर प्रसाद है, इनका भी नाम याद रखिएगा, तारकिशोर प्रसाद। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचना बिष्ट रावत। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे रोजाना पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपको वीडियो रोक कर देना होता है। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हमारे आंसर से मिलान कीजिएगा। 2023 में क्रिकेट एशिया कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। उसके बाद अगला सवाल है, 2025 में चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भी पाकिस्तान में किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल है, टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंडिया और श्रीलंका में, इंडिया और श्रीलंका में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंडिया में। इसके बाद है क्वेश्चन, वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भी किया जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा, आगामी खेल से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो सवाल है, टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।